नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कर्पूरी पर किसका कब्जा? जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद उनकी सियासी विरासत पर बीजेपी ने दावेदारी बढ़ा दी है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर पटना से दिल्ली तक सियासत ने न सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि दी, बल्कि यह भी दावा किया कि उनके सच्चे सियासी वारिस कौन हैं। बीजेपी ने दावा किया कि भारत रत्न सम्मान देकर मोदी सरकार ने इस बात का सबूत दे दिया है कि कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक सरोकार को सिर्फ बीजेपी ही इज्जत देती है, जबकि आरजेडी और जेडीयू ने दावा किया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की उनकी मांग पर ही केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार ने दबाव में यह फैसला लिया है क्योंकि पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों को लेकर जाग उठा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तो मुझे खुशी है, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जननायक को नमन। पौ फटते ही बिहार के समाजवादियों की जमात दिवंगत समाजवादी दिग्गज कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती में मशगूल दिखी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और लालू यादव की पार्टी आरजेडी तो पहले से ही कर्पूरी ठाकुर की विरासत की दावेदारी कर रही थी, लेकिन मंगलवार की शाम जब मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया तो बीजेपी की टोली अचानक कर्पूरी ठाकुर की विरासत की सबसे बड़ी दावेदार बन गई। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने इसको लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा तो लगे हाथ केंद्र सरकार से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग भी कर दी। वो डिमांड तो एगो मान लिया तो चलिए ठीक है, लेकिन और भी जो हम लोगों का डिमांड है उसको भी लोग माने। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, इस देश में पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ करके और उसको आरक्षण दिया गया। सियासत में ईमानदारी और सादगी की मिसाल पेश करने वाले कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन खुद के लिए न तो उन्होंने एक अच्छा आशियाना बनाया, न ही अपने परिवार को राजनीति में आगे किया। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती पर इसका भी जिक्र किया। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी या सियासी परिवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना यही गया कि वो आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में समारोह किया, जिसमें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप यादव समेत कई नेता शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान लालू यादव उस पल को याद कर भावुक हो उठे जब उनकी गोद में ही कर्पूरी ठाकुर ने अंतिम सांस ली थी। कर्पूरी ठाकुर के बेहद करीब रहे लालू यादव ने उनके जायके का भी जिक्र किया, ये बताते हुए कि जब भी घर आते थे तो राबड़ी देवी उन्हें उनके पसंद की मकई की रोटी और सरसों का साग खिलाती थी। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला, इस दावे के साथ कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर को जिंदगी भर गाली देते रहे वो अब चुनाव में पिछड़े वर्ग का वोट लेने के खातिर उन्हें सम्मान देने को मजबूर हो गए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था। देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब जब काम हुआ चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती से हमारा बढ़ जाएगा तो नाम लेना शुरू किया। अरे आप तो जान ही ना रहे भाई। अब
हम तो पहले से बोलते रहे हैं कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। ये ईडी और सीबीआई को लगाएंगे, लेकिन विचलित नहीं होना है। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मजबूती के साथ एक रहिए। बिहार बीजेपी को पटना में कर्पूरी जयंती समारोह मनाने के लिए मिलर स्कूल का मैदान नहीं मिला, लिहाजा पार्टी ने वीरचंद पटेल मार्ग को ही मैदान बना दिया। सड़क पर ट्रक खड़ा कर समारोह का मंच बनाया और कर्पूरी जयंती के बहाने लालू नीतीश पर हमला बोल दिया। दावा ये कि लोकनायक को भारत रत्न देने का फैसला इस बात का सबूत है कि पिछड़ों और वंचितों के साथ न्याय सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। गरीब पिछड़ों और पिछड़ों के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। यह है नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका था। और दूसरे तरफ आप देखिए, वैसे लोग जो नकली समाजवादी है, जो लोग नकली कपूरवादी है, जो कर्पूरी ठाकुर के नकली चेला है, वो लोग अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, वंशवादी एक गठजोड़ बनाने का काम कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उस गरीब के बेटा को गरीब वर्ष में गरीबों के लिए आज कई योजनाओं का शुभारंभ उन्होंने किया, जिसकी चर्चा पूर्व की वक्ताओं ने कर चुके हैं। उस गरीब के बेटा को सम्मान दे करके बिहार के अति पिछड़े, दलित, कमजोर गरीब का सम्मान किया है, बिहार की जनता का सम्मान किया है, बिहार के लोगों के मन मस्तिष्क में यह भाव पैदा किया है। मंगलवार को जब बिहार बीजेपी नेताओं की टोली बिहार सरकार पर कर्पूरी जयंती मनाने में बाधा डालने का आरोप लगा रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर मिलर मैदान कब्जा करने का आरोप लगा रही थी, तभी केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला सुना दिया। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताया तो सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने इसे पिछड़े वर्ग की जागरूकता का दबाव बताया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर को जिंदगी भर गाली देते रहे, अब चुनाव आने पर वोट के लालच में सम्मानित करने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने लालू यादव से पूछ लिया कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और वो इस सरकार में हिस्सा थे, तब भला कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न क्यों नहीं दिलवा सके। कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। जो गरीब गुरबा तबका है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके के और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, किस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया, और जिस ढंग से इन्होंने शराबबंदी लागू किया, कौन कौन काम इन्होंने नहीं किया। अब बात इतना बड़ा बड़ा काम किए तो कुछ लोग खिलाफ होकर के उनको फिर हटाया और बात हुआ, और कितना हम लोगों को मानते थे। और शुरू से ही जब से उन्होंने किया था, हम लोग बड़ी तारीफ करते थे। जब उन्होंने पिछड़ा सबका जो काम किया, पहली बार देश में पहला है इन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों का इन्होंने एक साथ काम किया। 22 तारीख को मोदी जी ने राम काज किया और 23 तारीख को गरीब काज कर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को
23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त की बहुत पुरानी मांग रही है। जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग की, उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं न कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। लालू जी को क्यों नहीं याद आया? रेल मंत्री बनके सोनिया मैया के गोदी में खेल रहे थे, उस समय क्यों नहीं? कर्पूरी जी का नाम बेचने वाले तो सबसे ज्यादा यही थे। कर्पूरी जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, कर्पूरी जी वंचितों के आवाज थे, कर्पूरी ठाकुर समृद्ध समाज के प्रणेता थे। कैलाशपति मिश्र और कर्पूरी ठाकुर मिलकर के आरक्षण का एक फार्मूला बनाया था। अगर कर्पूरी जी के सिद्धांतों को कोई तिलांजलि दी तो वो लालू जी सरकार में आते 90 में दे दिया। कल जो है सरकार ने उनको भारत रत्न देने की, मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। हमारी पार्टी ने और श्री राहुल गांधी ने भी, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है कि भारत सरकार जो उनको भारत रत्न देना चाहती है, इसका स्वागत किया है। और साथ ही साथ यह प्रश्न उठाया है कि आप यदि कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी का एक मॉडल है भागीदारी को लेकर के। ठाकुर मॉडल से जुड़ी हुई जो सामाजिक न्याय की मांग है, सरकार उसको भी लागू करेगी। 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतकर कर्पूरी ठाकुर 1971 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। किसानों को बड़ी राहत देते हुए गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को खत्म कर दिया। लेकिन दूसरी बार 1977 में मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने सरकारी नौकरियों में मुंगेरी लाल कमीशन लागू कर गरीबों और पिछड़ों को आरक्षण दे दिया, जिससे वो सवर्णों के दुश्मन बन गए। फिलहाल बिहार में सवर्ण समाज बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन जाति गणना के बाद देश की सियासत ने जैसी करवट ली है, उसके बाद बीजेपी को भी ये लगने लगा है कि अब कर्पूरी ठाकुर को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।